हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको कंकाल तंत्र के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट के। दोस्तों, उसी तरह से हम आपके लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं यूथ के बुक का। उसकी प्लेलिस्ट हमने सभी की बना दी है। प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, उसी तरह से इस बुक की भी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंकाल तंत्र के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? दोस्तों, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में अंतर होता है। अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। तो यही अंतर होता है किसमें? रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि रेखित पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। रेखित पेशी दीर्घ, बेलनाकार तथा अशाखित होती है और अरेखित पेशी जो है ये छोटी, तुर्ककार तथा नुकीली सिरों वाली होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है? दोस्तों, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ये होता है कोमल दंतवल्क। क्या होता है? कोमल दंतवल्क होता है दंत क्षय के परिणाम स्वरूप। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंतवल्क होता है। इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर होता है और बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? दोस्तों, अधिकांश जंतुओं में गति जो है ये है किसकी? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की समन्वित गतिविधि है। किसकी? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? तो दोस्तों, उपास्थि जो है ये किसमें मौजूद नहीं होती है? तो वृक्क में जो है उपास्थि मौजूद नहीं होती है। दोस्तों, वृक्क की बात करें तो वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके दो प्रमुख कार्य है, हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालना तथा तरल पदार्थ तथा खनिजों का नियमन करना। इसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है, जबकि कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि में क्या होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेखित पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों, इनकी कोशिकाएं लंबी, असुंडित सिरों वाली और अशाखित होती है। ऑप्शन बी है दोस्तों, इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, असुंडित और अशाखित होती है। और ऑप्शन सी है, इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, इनकी कोशिकाएं असुंडित और बेलनाकार आकृति वाली तथा शाखित होती है। तो क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर सी वाला, इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं। दोस्तों, पेशियां प्राणियों में मेसोडर्मल उत्पत्ति का एक विशेष ऊतक है, जो अधिकांशतः हमारे शरीर में अग्रपाद, पश्चपाद तथा पीठ पर पाई जाती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से तीन प्रकार की पेशियां होती है दोस्तों। कौन कौन सी? रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। जिनमें रेखित पेशियां स्पष्ट, हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं इसमें। और ये पेशियां दीर्घ, बेलनाकार होती है, जल्दी थकान महसूस करती है, कंकाल से जुड़ी रहती है तथा बहुकेंद्रीय परिधि केंद्रक वाले प्रकृति के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमको यहाँ पे गलत कथन बताना है दोस्तों। तो जो गलत कथन है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी वाला, कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एक केंद्र की होती है। ये गलत कथन है। सही कथन कौन सा है? इन पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। सत्य कथन है। ये ज्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती है। ये भी सत्य कथन है। और इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। तो ये भी हमारा सत्य कथन है। जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है दोस्तों, ऐच्छिक पेशियों की बात करें तो ऐच्छिक पेशी की क्रिया
तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में होती है। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां बहुकेंद्रीय तथा दंड के आकार की होती है, जबकि अनैच्छिक पेशियां एकल केंद्रीय तथा बेलन के आकार की होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डैश कहा जाता है। दोस्तों, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, इसे हम स्नायु कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। लिंगामेंट हम इसे बोलते हैं। अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। दोस्तों, कंडरा स्नायु की बात करें तो कंडरा जो है ये स्नायु के समकक्ष होती है, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ती है? तो कंडरा जोड़ती है। क्या जोड़ती है? कंडरा। कंडरा और स्नायु दोनों कोलेजन के बने होते हैं। स्नायु एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ते हैं। स्नायु क्या करता है? लिंगामेंट एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है, और कंडरा क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो दोस्तों, पेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो कंडरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? कंडरा। स्नायु क्या करता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो हड्डियों को कौन जोड़ता है दोस्तों? ये जोड़ता है स्नायु बंधन। लिंगामेंट जो है हड्डियों को जोड़ता है हड्डी से। ठीक है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थि बंध मतलब लिंगामेंट से जुड़ी रहती है। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। अस्थि विज्ञान अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? अस्थि विज्ञान। अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को अस्थि विज्ञान हम बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहा जाता है। दोस्तों, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे हम स्नायु लिंगामेंट बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है। दोस्तों, मांसपेशी को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हमारा कौन सा? सीरा। सीरा जो है टेंडन जिसे हम बोलते हैं, ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है। सीरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। पेशियों के सीरा को सीरा अर्थात सीरा मतलब टेंडन और कंडराई कहते हैं पेशियों के सीरा को। यह सीरा मांसपेशी को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये एक सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी संरचनाएं होती है, जो पेशी के चारों ओर स्थित एपीमाइसियम का विस्तार है। सीरा में लचीलापन न होने के कारण संकुचन भी नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है। दोस्तों, अस्थि कोशिकाएं जो है एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती है उन्हें अस्थि कोशिकाएं हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। दोस्तों, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशी बल कहते हैं। जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशी में लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है। दोस्तों, स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है ये हाथ में विद्यमान होती है। किसमें? हाथ में। दोस्तों, स्वैच्छिक या रेखीय पेशियां बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। जो स्वैच्छिक या रेखीय पेशियां जो होती है दोस्तों, ये बहुकेंद्रक तंतुओं के द्वारा बनती है। यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है, जबकि अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां नेत्र के आइरिस में, वृषण, आहार नाल में तथा मूत्राशय तथा हृदय आदि में पाई जाती है। कौन सी? अनैच्छिक पेशियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। तो दोस्तों, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कौन करती है? तो ये कार्टिलेज जो है ये ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या करता है? मुलायम करता है। दोस्तों, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कार्टिलेज मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी अस्थि मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आयु में अंतः स्थापित होती है जो डैश से बना होता है। दोस्तों अस्थि कोशिकाएं जो है एक दृढ़ आयु से अंतः स्थापित होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करता है। कैल्शियम फास्फेट एक अघुलनशील लवण होता है जो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम फास्फेट की बात करें दोस्तों और तो कैल्शियम फास्फेट अस्थियों एवं दांतों में जमा रहता है जो इन्हें दृढ़ता, मजबूती, बल एवं स्थिरता प्रदान करता है। फास्फोरस की कमी के कारण भूख न लगना, शरीर में थकावट, अस्थियां और दांत कमजोर हो जाना, शरीर का विकास रुक जाना, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाना, हड्डियों के जोड़ का सख्त होना एवं उनमें दर्द बना रहना इत्यादि मानव शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं फास्फोरस की कमी के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। दोस्तों किस मांसपेशी को कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है? तो ऐच्छिक मांसपेशी को। किसको? ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। दोस्तों ऐच्छिक पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती है अतः इन्हें कंकाल मांसपेशियां भी हम कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य के इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती है इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। प्रत्येक पेशी कोशिका बहुकेंद्रीय होती है। अधिक व्यायाम या कार्य से इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है जिससे थकान महसूस होने लगती है। थकान क्यों महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण। ये पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन, आंख आदि में पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु के नियंत्रण में कार्य करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये है हमारी कार्डियक मांसपेशियां जो है शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। दोस्तों कार्डियक मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। हृदय मांसपेशी हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती है। यह पेशी तंतु शाखान्वित तथा एक केंद्र की होती है। हृदय मांसपेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, लय के साथ संकुचित एवं शिथिलित होकर गति करती रहती है जिसके फलस्वरूप शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों ये है स्नायु। स्नायु जो है न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। दोस्तों संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोश की अधात्री में धसी होती है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को स्नायु कहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। इसमें न्यूनतम आधात्री होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारीदार पेशियां डैश होती है। दोस्तों धारीदार पेशियां जो है ये बहुनाभिक होती है। क्या होती है? बहुनाभिक। धारीदार पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये कशेरुकी कंकाल से जुड़ी रहती है। ये पेशियां लंबी, समांतर, बेलनाकार रेशों की बनी होती है। यह बहुकेंद्रीय संरचना है जिसमें केंद्रक किनारे पर पाए जाते हैं। धारीदार पेशियां ऐच्छिक संकुचन लाती है जिससे शरीर के हाथ, पैर एवं अन्य अंगों में गति होती है। देखते हैं अगला। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? दोस्तों हृदय की गति को बढ़ा देता है वो है हार्मोन एड्रेनालाइन। कौन सा? एड्रेनालाइन जो है ये हृदय की गति को बढ़ा देता है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। एड्रेनालाइन की बात करें दोस्तों तो एड्रेनालाइन एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है। इसलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी किसे कहा जाता है? एड्रेनालाइन को कहा जाता है। यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा हृदय गति में भी वृद्धि करता है उत्तेजना के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे डैश बीच वाले कान में। तो दोस्तों कान के अंदर कंपन जो है 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे हैमर, एनविल और स्ट्रिप बीच वाले कान में। हैमर, एनविल और स्ट्रिप बीच वाले कान में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। एक है हमारी हैमर,
इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से तथा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा रहता है। ये हथौड़े के समान होती है। इसकी लंबाई 8 से 9 mm होती है। दूसरा है हमारा एनविल। इसका बाहरी सिरा मेलियस से तथा भीतरी सिरा स्ट्रिप से जुड़ा रहता है। इसका आकार निहाई की तरह होने के कारण इसे निहाई भी कहते हैं। यह 7 mm की होती है। और एक है स्ट्रिप। यह अस्थि घोड़े की जीन के रकाव की तरह होती है। इसके मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो है हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, मेरुदंड के आसपास अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने हैं। इसके लचीलेपन के कारण ही कानों को मोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों क्या करा जा सकता है? कानों को मोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा अंतःस्रावी तंत्र। इसके जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।